Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is Matrix and Determinants Part 5. So let's start. पिछले की वीडियो में थोड़ा साउंड की क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी. क्वालिटी तो ठीक थी बट मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए साउंड क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसको आप बैलेंस करके चलेंगे. और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 मैट्रिक्स का. ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे अभी तक, तो पार्ट 3 देख के आई पिछली वीडियो. और पार्ट 5 तभी समझ में आएगा क्योंकि पार्ट 5 में आज मैट्रिक्स का एंड होने वाला है. ठीक, और थोड़ा डिटरमिनेंट्स का टॉपिक जो बचा है, रो एंड कॉलम को चेंज करने वाला, वो पार्ट 6 में आएगा. उसके बाद 2 लेक्चर 3 लेक्चर और आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर. ठीक, तो अभी ये लेक्चर चलता रहेगा कंटिन्यू, अभी लेक्चर 2-3 लेक्चर आएंगे इस पर. तो आज पार्ट 5 देखेंगे. पार्ट 5 में क्या क्या देखेंगे ये पहले मैं बता देता हूँ आपको. ट्रांसपोज तो पढ़ लिए थे, सिमेट्रिक्स एंटी सिमेट्रिक्स से भी कवर कर चुके थे. तो आज की वीडियो में हम लोग पहले पढ़ेंगे माइनर कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, इनवर्स से पहले 2 टॉपिक और है, छोटा टॉपिक है. वो क्या टॉपिक है? सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स आपके अभी बचे थे जो इस वीडियो में आपको कवर हो जाएंगे. तो मैट्रिक्स पूरा कॉन्सेप्ट खत्म. उसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको ट्रिक मिलेगा. ठीक है, कैसे क्वेश्चन को फास्टली करें उसमें मैं आपको बताऊंगा. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा. ठीक है, ऐसे तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा तो इस पर बेस 1-2 क्वेश्चन में करवाऊंगा, उसके लिए टेंशन ना ले. तो आज के वीडियो में सारे ये टॉपिक्स कवर होंगे और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होगा. ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले माइनर से. माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनर बहुत अच्छा टॉपिक है. बिना माइनर का नहीं एडजॉइंट निकल सकता है, नहीं कोफैक्टर निकल सकता है, नहीं इनवर्स निकल सकता है. पहले माइनर सीखेंगे कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का. ठीक है, माइनर टॉपिक डालेंगे माइनर. और ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ABCD. ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास और ये कौन सा ऑर्डर में है? 2x2 का ऑर्डर है. अभी तक तो मैट्रिक्स में काफ़ी आपका आइडिया हो चुका होगा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, बहुत सारा मैं मैट्रिक्स में बता दिया हूँ. ठीक है, अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछली वीडियो देख के आइए तो आपको पूरी तरह समझ में आएगी. ठीक, तो देखिए माइनर कैसे निकालते हैं. माइनर निकालने के लिए पहले सपोज देखिए मैं एक बार बताया था आपको कि मैट्रिक्स का ऑर्डर ये A1 होता है, ये 1-2 होता है, ये 1-3 होता है, ये 2-1 होता है, ये 2-2 होता है और ये 2-3 होता है. ठीक है, इसके नीचे भी बना सकते हैं आप जितना चाहे उतना मैट्रिक्स का फॉर्म बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको. बट ये मैं समझाना चाह रहा हूँ. देखिए ये इस एलिमेंट को बाहर लिखता हूँ. ठीक है, ये A11 है. ठीक है, A11 क्या कहता है? A11 मतलब फर्स्ट, ये 1-1 जो है ना, ये 1-1, चाहे यहाँ पे ये 1-2 है, ये यहाँ पे 1-3 है, ये यहाँ पे 2-1 है. तो ये आपको क्या डिनोट करता है? ये आपको कुछ तो डिनोट करता है, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है. ठीक है, तो कुछ इसका मतलब जरूर होगा. ठीक, तो पहले इसका मतलब समझ ले तभी वो माइनर समझ में आएगा. ठीक है, तो देखिए ये 1-1 जो है ये रो है और ये कॉलम है. ठीक है, क्या है? ये रो है और ये कॉलम है. ठीक ना, मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये आपको कहना चाह रहा है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये पहला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो का है एंड फर्स्ट कॉलम का है. ठीक है, ये एलिमेंट क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि फर्स्ट रो को तो है ही, सेकेंड कॉलम का है. ठीक है,
ये 1 3 क्या बोलना चाह रहा है आपसे, ये फर्स्ट रो का है, ये थर्ड कॉलम का है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या डिनोट करता है, रो, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या डिनोट करता है, कॉलम। इसको मैं फर्स्ट जब मैं मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैं ऐसे आपको लिखा था आई एंड जे, ठीक है। आई क्या डिनोट करता है, रो, एंड जे क्या डिनोट करता है, कॉलम, ठीक है। अब इससे इजी मेथड नहीं है इसको समझने के लिए, बहुत इजी में ले गया हूं। फर्स्ट क्या डिनोट करता है, रो, एंड सेकंड क्या डिनोट करता है, कॉलम। मैं यहाँ पर नोट डाउन भी करवा दिया, उसको आप नोटबुक में नोट कर ले, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या कहना चाहता है ये भी बता दिया कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ये बोलना चाह रहा है आपसे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का ही एलिमेंट है, फिर ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का ही एलिमेंट है, फिर ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का ही एलिमेंट है, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, फिर उसके बाद माइनर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं क्योंकि मैं हमको थोड़ा समझाना था तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा दिया, नहीं तो डायरेक्ट में बताता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो अब देखिए माइनर निकालने के लिए तो ये एलिमेंट जो है ए के प्लेस पर कुछ भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं वेरिएबल लिया हूं कि ए के प्लेस पे कुछ भी डिजिट हो सकता है, ठीक। ये ए जो है ये 1 1 एलिमेंट है, मतलब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को ये हिडन करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम को हिडन करेंगे, ठीक है। मतलब इसको छिपा लेंगे। देखिए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, इसको छिपा लेंगे तो क्या आपको दिखा, मतलब सिर्फ डी दिखा, ठीक है। डी को यहां पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है, आपको क्या दिखा, सी, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या दिखा आपको, बी, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या दिखा आपको, ए, ठीक है। तो ये आपका माइनर निकल आया, ठीक है, ये आपका माइनर है, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक भी हो सकता है, मैं ट्रिक अभी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो मतलब फर्स्ट रो को छिपाएंगे एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे, ठीक। देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, इसको छिपा दिए तो क्या बच गया मेरा, सिर्फ डी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं और ध्यान से देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। जब तक ये नहीं समझिएगा ना, आपको नहीं कोफैक्टर निकल पाएगा, नहीं एडजॉइंट निकल पाएगा, नहीं इनवर्स निकल पाएगा, ठीक। तो इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। ये 1 1 क्या आपको बताना चाह रहा है, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपा लेंगे, जो हमको दिखेगा उसको हम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छिपाएंगे, जो दिखेगा उसको नोट डाउन करेंगे, फिर ऐसे ही नीचे वाला कर लेंगे जो अभी मैं बताया आपको। तो ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए आप समझ गए, ये 2 into 2 का था, अभी हम 3 into 3 का भी एडजॉइंट निकालना आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले। इसका देखिए आप ट्रिक समझना चाह रहे हैं तो देखिए ट्रिक भी है। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए एलिमेंट जो है, देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ए है, बी है, सी है एंड डी है, 4 एलिमेंट्स है। तो पहले तो एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक। ये एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ये नीचे वाला को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला को नीचे पहले लिख देंगे, ठीक, कोई दिक्कत। मतलब डी जहां है, डी है उसको ए के प्लेस पे लिख देंगे, ए के प्लेस पे डी लिख देंगे और डी के प्लेस पर ए लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए मैं चेंज कर दिया, ए के प्लेस पे डी लिख दिया, ये डी है, ठीक, और डी के प्लेस पे ए लिख दिया, आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, फिर इसको देखिए चेंज किया गया, बी के प्लेस पे सी लिख दिया गया है और सी के प्लेस पे बी लिख दिया गया, मतलब ऐसे कर दिया गया है, इंटरचेंज। ये इमेज माइंड में ध्यान देंगे तो ये आपको 2 into 2 का ट्रिक्स है, ठीक है। ये इंटरचेंज हो गया, मतलब ए के प्लेस पे डी, डी के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे सी या सी के प्लेस पे बी, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए। ये एलिमेंट यहां चला गया, ये एलिमेंट यहां आ गया, ये एलिमेंट यहां चला गया, ये एलिमेंट यहां आ गया, ठीक है, सिंपल से निकल गया। ये आपका ट्रिक्स है। अब ट्रिक्स भी
यूज कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। देखिए यहाँ डी था तो आपका डी आया, यहाँ सी था आपका सी आया, आपका बी था तो यहाँ बी आया, यहाँ ए था तो यहाँ ए आया। ठीक है, दोनों मेथड सही है, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बताया, डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताया। कॉन्सेप्ट से मैं निकाल कर समझा दिया, उसके बाद मैं ट्रिक से बता दिया कि दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन हमको नहीं रखना है, क्लियर करना है। ठीक, आपको नोट डाउन कर ले, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट। मैं आपको को फैक्टर का भी ट्रिक बताऊंगा, पहले ये नोट डाउन तो कर ले। नोट डाउन हो गया? तो देखिए 3 इंटू 3 का माइनर कैसे निकलता है वो भी सीख लेते हैं हम लोग। ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है। ठीक है, हम वेरिएबल इसलिए उठाएंगे ए के प्लेस पे कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। ये आपसे एग्जाम में नेवी एयरफोर्स में कभी भी माइनर को फैक्टर या एडजॉइंट निकलने के लिए पूछेगा तो 2 इंटू 2 का ही पूछेगा, 3 इंटू 3 का नहीं पूछेगा। 3 इंटू 3 आपको एनडीए में पूछ सकता है, ठीक ना, एनडीए में पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट एनडीए के लिए 3 इंटू 3 आज तक नहीं नेवी में पूछा है, नहीं एयरफोर्स में पूछा है, तो इसको आप ज्यादा ध्यान ना दें, बट कॉन्सेप्ट देख ले, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, बोर्ड के लिए भी पूछा जा सकता है, बोर्ड का भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसी चीज का तैयारी कर रहे हो जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग। तो देखिए माइनर 3 इंटू 3 का कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 3 का माइनर कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 3 इंटू 3 का है। 3 इंटू 3 का या मल्टीपल हो गया या माइनर हो गया, ये मल्टीपल हो गया या माइनर हो गया या को फैक्टर हो गया या एडजॉइंट हो गया, ये सारा टॉपिक जो है आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा और मेरे साथ बने रहिए और पॉइंट टू पॉइंट समझिए, आपको पक्का है कि समझ में आएगा। ठीक, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, आपको समझिए बता दिए थे पहले ही कि ये क्या बता रहा है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स है। बी एलिमेंट क्या बता रहा है आपको, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स है। सी आपका क्या बता रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही डी ई एफ जी एच आई भी बताना चाह रहा है। ठीक, सब अपने अपने रो एंड कॉलम को बता रहे हैं, मतलब अपने रो एंड कॉलम को आपको दिखा रहे हैं कि मैं जी उठा लिया। कोई पूछ दे ये मैट्रिक्स गिवन है और जी का कॉलम एंड रो बताओ, जी जो एलिमेंट्स है उसका कॉलम एंड रो क्या है, तो क्या बताएंगे ये आप कि थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, इसका प्लेस ये है। ठीक है, थर्ड रो, ये थर्ड रो है, ये 3 1, इसका नाम है ये 3 1। अब नाम समझ लीजिए इसका, जैसे आपका नाम है वैसे इसका भी नाम है 3 1, इसका प्लेस है, इसका नाम जी है। ठीक है, इस घर में इसका मान लीजिए कि ये हाउस है। ठीक है, ये घर है इसका, इसी घर में ये रह सकता है। ठीक, तो आपसे कोई भी पूछ दे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई पूछ ही दे कि आपको बताइए ई है वो किस प्लेस पे है, इसका घर क्या है, घर का ये प्लेस क्या है, ये किस प्लेस पे है, आपको ई जो दिख रहा है ये ई किस प्लेस पे है, तो आप बताइएगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट 2 इंटू 2 का है। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ जाइएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी मेथड में समझा रहे, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे। अब देखिए माइनर इसका कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए 1 एंड 1 का मतलब फर्स्ट इंटू फर्स्ट रो का एलिमेंट का माइनर मेरा निकालना है, तो हम फर्स्ट रो
एंड फर्स्ट कॉलम को छिपा लेंगे और जो हमको दिखेगा उसको लिख लेंगे पहले। ठीक, क्या दिखा? EFHI, यही तो दिख रहा है आपको। तो देखिए EFHI जो दिख रहा है इसको आपस में इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब E इंटू आई। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये एलिमेंट निकाले A11 का। ठीक है, देखिए ये A11 का माइनर निकल रहा है। ठीक, मतलब ये एलिमेंट आपको दिखा। 1 रो एंड 1 कॉलम को छिपाने के बाद ये एलिमेंट आपको दिख रहा है। देखिए फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपा लिए, हिडन कर लिए, तो क्या दिखा? EFHI, यही दिख रहा है आपको। तो मैं देखिए इसको बाउंड्री में लिख दिया हूं क्योंकि आपको समझ में है कि यही एलिमेंट हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, E इंटू आई माइनस। ठीक, माइनस। ठीक है, आपको थोड़ा नहीं पढ़ा है मैट्रिक्स तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, बट समझ लीजिए मैं इजी मेथड में आपको समझाया, इससे इजी मेथड नहीं होता है, तो आप इसको थोड़ा माइंड में ध्यान देंगे। ये A11 का माइनर में निकाल रहा हूं। ठीक, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस H इंटू एफ। ठीक, ये A1 का माइनर निकल गया। अब क्या माइनर निकालेंगे? A12 का। ऐसे ही फर्स्ट रो, इसको मैं इरेज करता हूं। शुरुआत में आपको थोड़ा समझाने के लिए टाइम तो लेता हूं, बट बाद में मैं फास्ट हो जाता हूं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये F है। तो देखिए आप 1 2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मेरा माइनर फाइंड कर रहा है। तो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया। ठीक है, मैं इसको छिपा लिया तो आपको क्या दिखा? DFGI। ठीक है, ये एलिमेंट दिखा, ये एलिमेंट दिखा, ये एलिमेंट दिखा एंड ये एलिमेंट दिखा। ठीक है, क्या दिखा आपको? यहाँ पे देखिए D है, F है, G है एंड I दिखा। तो ऐसे ऐसे हमको मल्टीप्लीकेशन करना रहता है। ठीक है, तो D इंटू आई माइनस G इंटू एफ, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर निकल गया। मैं पहली बार बताया था 3 इंटू 3, थर्ड इंटू थर्ड का माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा हार्ड होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अब A13 का माइनर निकालेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का मेरा माइनर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हिडन करेंगे तो क्या दिखेगा हमको? DEGH, मतलब ये दिखा। ठीक है, ये D दिखा, E दिखा, G दिखा एंड H दिखा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, D इंटू एच माइनस E इंटू जी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जिसका माइनर निकालना है उस कॉलम एंड रो को छिपा लेंगे, जो एलिमेंट हमको दिखेगा, मतलब आपको एलिमेंट जो दिखेगा उसको छिपाने के बाद, हिडन करने के बाद उसको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं, तो आपका माइनर निकल जाता है। ऐसे ही देख लीजिए 2 1 का माइनर मेरा निकालना है। ठीक है, 2 1 का माइनर निकालना है तो क्या बताना चाह रहा है? 2 का रो, फर्स्ट का कॉलम, ये देखिए 2 का रो हो गया और फर्स्ट का कॉलम हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है? DCGH, यही तो दिख रहा है, DCHI। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? BC, ठीक, HI, यही दिखा ना, BCHI। देखिए ये सेकेंड रो है, कॉलम है एंड सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो है। ठीक है, तो क्या दिखा? BCHI। ठीक है, तो B इंटू आई माइनस H इंटू सी। ठीक है, ऐसे माइनर निकालते हैं। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए हम 3 इंटू 1 का माइनर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। क्या दिख रहा है आपको? BCEF, मतलब BCEF दिखा आपको। क्या दिखा? BCEF, मतलब B इंटू एफ माइनस E इंटू सी। ठीक है, तो आपको माइनर निकालना आ गया होगा। अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा दोबारा देखिएगा, थोड़ा
समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहली बार ही बताया आपको कि थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का मैट्रिक्स जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट, इनवर्स जो भी है कुछ भी फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा समय लेता है और समझने में भी समय लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक दो जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, क्वेश्चन करवाऊंगा और अपने खुद से भी बुक जो आपको टेलीग्राम ऐप्स पे जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको आप करिएगा और 3x3 का मैट्रिक्स भी दिया होगा उस क्वेश्चन में, आप कॉन्सेप्ट में लगाइएगा तो आपको माइंड में लॉक हो जाएगा कि माइनर कैसे निकाल दें, एडजॉइंट कैसे निकाल दें, इनवर्स कैसे। मेरा क्या काम है, समझा देना। समझा दिया हूँ, क्वेश्चन भी करवा दूंगा और आपका क्या काम है उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कम से कम एक कॉन्सेप्ट ये 3x3 का माइनर जो निकालना है इस पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगाओ। 5-6 क्वेश्चन लगाओगे तो क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, माइनर कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लगाना आपका काम है। ठीक, तो माइनर आपको समझ में आ गया। मैं अब चलता हूँ कोफैक्टर की ओर। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर्स में ही माइनर का ही रिलेटेड है वो। माइनर कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकालना पड़ता है, उसके बाद कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर टॉपिक डालेंगे कोफैक्टर। ठीक है, देखिए कोफैक्टर मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं माइनर, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आ जाए तो पहले उसके लिए माइनर निकालना पड़ता है, उसके बाद कोफैक्टर। एडजॉइंट निकालने के लिए आ जाए तो माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए आ जाए तो एडजॉइंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, उसके बाद ही इनवर्स निकलता है। ठीक, मतलब सब अपने एक सीरीज से बंधे हुए, कोई भी एक टॉपिक इसमें से स्किप किए तो आपसे एडजॉइंट छूट सकता है, इनवर्स भी छूट सकता है, कोफैक्टर भी छूट सकता है। आप सोच लिए कि माइनर हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको स्किप कर दे, अब कोफैक्टर सीख जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सोच रहे हैं कि कोफैक्टर नहीं समझ में आ रहा है, हम एडजॉइंट सीख जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। सोच रहे हैं कि माइनर समझ में नहीं आ रहा है, कोफैक्टर समझ में नहीं आ रहा है, सबको स्किप कर दें और इनवर्स समझ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, एक दूसरे से लिंक है, सबको समझकर आपको चलना होगा, तभी आप एक सबका क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए माइनर आपको आना चाहिए, तभी आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए 2x2 का उठाता हूँ, A, B, C एंड D, इसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको कोफैक्टर फाइंड करने से पहले इसका माइनर फाइंड करना पड़ेगा, तो आप माइनर पहले फाइंड कीजिए। स्टेप लिखिए, फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है, माइनर फाइंड करना पड़ता है। सेकंड स्टेप क्या करना पड़ता है, उसके बाद कोफैक्टर निकलता है। ठीक है, तो पहले माइनर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, पहले माइनर इसका निकालिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इसका ट्रिक भी बताऊंगा जो एयरफोर्स नेवी में आपको हेल्प करेंगे। ठीक, ट्रिक भी बताऊंगा। क्वेश्चन देखते आप इसका कोफैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे मैं माइनर का बताया। ठीक है, क्वेश्चन देखते इसका माइनर लिख सकते हैं ट्रिक से। देखिए कैसे, ये डी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, इसका माइनर ये है। ठीक है, तो पहले माइनर कॉन्सेप्ट से निकालिए, उसके बाद ट्रिक से देखिएगा कि दोनों का आंसर सेम हो रहा है कि नहीं। ठीक, माइनर इसका निकालिए खुद से। आप निकाल लिए होंगे, पहले देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद ट्रिक। पहले ट्रिक बता दूं, उसके बाद कॉन्सेप्ट। देखिए ट्रिक से निकालने जाएंगे तो देखिए कितनी इजी में निकल जाएगा। ये हो गया कोफैक्टर का आंसर। देखिए कोफैक्टर का आंसर क्या हुआ, ये हो गया कोफैक्टर, इसका निकल गया कोफैक्टर, ये आंसर हो गया ट्रिक से। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद ट्रिक। ठीक ना, मजा नहीं आता। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट देखिए। तो देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालता है, माइनर के लिए मैं बताऊंगा नहीं कैसे निकालता है। ठीक है, माइनर इसका A1 का क्या निकलेगा, D, इसका क्या निकलेगा माइनर, माइनर निकालिए, C, इसका B, इसका A, ये इसका माइनर है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, माइनर निकालना होता है, उसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका माइनर निकल गया,
ये रो एंड ये रो को हिडन करेंगे तो डी आएगा, ये रो एंड ये रो को हिडन करेंगे तो सी आएगा, ये रो को हिडन करेंगे तो बी आएगा, ये रो एंड ये रो को हिडन करेंगे तो ए आएगा। अब देखिए कोफैक्टर का मेथड क्या है, इधर समझ लेते हैं। देखिए कोफैक्टर आपका कहता है इवन प्लस पर प्लस रहेगा, इवन प्लेस पे प्लस रहेगा और ऑड प्लेस पे माइनस रहेगा। ये माइंड में याद रखेंगे तभी कोफैक्टर आपको निकल पाएगा। कोफैक्टर क्या बोलता है, इवन प्लेस जो है, इवन नंबर तो जानते हैं ना, इतना तो बेसिक मालूम हुआ, जो 2 से डिविजिबल हो। 2 अभी तक नहीं जानते तो नंबर सिस्टम का वीडियो डाला हुआ है, उसमें इवन ऑड सब में बताया हूं, नंबर सिस्टम का A to Z कॉन्सेप्ट बताया हूं, ठीक है। तो देखिए इवन प्लेस पे क्या हो, प्लस हो, और ऑड प्लेस पे क्या हो, माइनस हो रहेगा, ठीक है। जहां ऑड प्लेस आपको दिखेगा वहां आप माइनस ऐड कर देंगे, और जहां इवन प्लेस दिखेगा वहां प्लस ऐड कर देंगे, तो आपको कोफैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब प्लस माइनस इवन ऑड कैसे मालूम करेंगे कि इवन प्लेस है कि ऑड प्लेस है, कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में समझ लीजिए। आप तो पहले समझ गए ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इसको मैं हटाऊं, ठीक है ना। इवन प्लेस पे प्लस ऐड करना है, ऑड प्लेस पे माइनस ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट अच्छे से, जो आपको ये इतना इजी मेथड से लेकर कोई नहीं समझाता होगा, ठीक ना। हमको तो नहीं लगता कि इतना बेसिक से आपको कोई समझाया होगा, जो मैं बेसिक से लेके चलता हूं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक। तो देखिए इवन ऑड कैसे प्लेस फाइंड करें वो समझ लीजिए। देखिए ये 1 1 है, ठीक है, तो जो रो एंड कॉलम बताता है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 क्या है आपका इवन नंबर है, तो मतलब ये इवन प्लेस हो गया, ठीक है, इवन प्लेस हो गया। ये आपका 1 2 है, 1 2, तो 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका ऑड प्लेस है, ओपी मतलब ऑड प्लेस। अब देखिए यहाँ पर 2 1 है, 2 एंड 1, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो ये भी आपका ओपी है, ओपी का हाउस है, मतलब ऑड प्लेस का हाउस है। देखिए इसको 2 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब ये इवन हाउस है, मतलब इवन प्लेस है, ठीक है। तो समझ लीजिए क्या करना है, कैसे इवन ऑड को फाइंड करते हैं, कैसे मालूम करेंगे कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक है। ये डिजिट से नहीं फाइंड करते हैं, मतलब यहाँ पे ए पे प्लेस पे 2 रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इवन नंबर है। देखिए एक एग्जाम्पल में ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये 2 है तो ये इवन प्लेस है, या 4 है तो ये इवन प्लेस है, ये 6 है तो इवन प्लेस है। ऐसा नहीं, रो एंड कॉलम से फाइंड करते हैं कि इवन प्लेस है कि ऑड प्लेस है, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे फाइंड कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1 रो एंड कॉलम को ऐड करना है हमको, नहीं कि वो डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को ऐड किए तो हमको मिला 2 2 क्या आपका इवन नंबर है, तो ये इवन प्लेस हो गया। 1 एंड 2 को ऐड किया तो क्या आया 3 आया, 3 क्या आपका ऑड नंबर है, तो ये ऑड प्लेस हो गया, ठीक है। 2 + 1 ऐड किए तो 3 आया, 3 क्या आपका ऑड नंबर, इसलिए ये ऑड प्लेस हो गया। 2 2 को ऐड किए तो आया 4, इसलिए ये 4 इवन नंबर, इसलिए 4 आपका इवन प्लेस हो गया। इसको नोट डाउन करें, इसको नोट डाउन करें। अब देखिए इसको नोट डाउन हो गया, तो अब देखिए क्या है, अब ये यहाँ पे क्या छिपा है 1 1, यहाँ पे छिपा है 1 2, यहाँ पे छिपा है 2 1, यहाँ पे छिपा है 2 2। मैं आपको यहाँ बताने के लिए यहाँ पर डिजिट ये रो एंड कॉलम लिखा है, ऐसे एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आता, आपको माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। माइंड में क्या करना होगा, इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक, खुद से। अभी समझने के लिए मैं यहाँ पर नोट आपको दिखा दिया। तो देखिए 1 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 को यहाँ पर डी को बाहर लाइए, 1 1 को 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 आया। 2 आपका क्या है इवन नंबर है, मतलब ये इवन प्लेस हो गया।
ईपी हो गया, मतलब इवन प्लेस, ठीक है। तो इसको प्लस देंगे, ठीक, इसको प्लस देंगे, मैं लिखवाया था इवन प्लेस पे प्लस, ऑड प्लेस पे माइनस। इसको ऐड करेंगे 1 2 को आया 3, मतलब ये ऑड नंबर है तो इसको माइनस देंगे। और फिर ये 2 1 को ऐड करेंगे तो आया 3, मतलब ये भी ऑड नंबर है इसलिए इसको भी माइनस देंगे। और फिर ये 2 2 को ऐड किए तो आया 4, तो ये इवन प्लेस है इसलिए इसको प्लस देंगे, ठीक है। आपका निकल आया कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर आपका निकल आया, ठीक है ना। समझ लीजिए एक बार और, इवन प्लेस पे प्लस देना है, ऑड प्लेस पे माइनस देना है, ये माइंड में लॉक करेंगे। पहली बात तो माइनर कैसे निकालते हैं वो तो मैं आपको समझा दिया, डिटेल्स में समझा दिया, पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया हूं, ठीक है। और कोफैक्टर कैसे, इवन ऑड कैसे प्लेस फाइंड करते हैं ये भी आपको यहाँ पे मैं समझा दिया हूं, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे आपको मैं समझा दिया हूं, तो ऐसे अच्छे तरीके से समझ जाए। तो देखिए 1 1 को ऐड किए, मतलब रो एंड कॉलम को ऐड करना है, नहीं कि डिजिट। यहाँ पे ए के प्लेस पे 6 है, ए के प्लेस पे मान लीजिए 6 दे दिया, तो ये इवन नंबर तो है बट इसको इवन प्लेस नहीं कहेंगे, रो एंड कॉलम को ऐड करना। मैं बार बार कह रहा हूँ रो एंड कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। तो 1 1 ऐड किया तो 2 आया, तो 2 क्या आपका है इवन प्लेस, इसलिए इसको प्लस देंगे। ये ऑड आए तो माइनस देंगे, ये ऑड आए तो माइनस देंगे, ये इवन आए तो प्लस देंगे। जहां आपको ऑड प्लेस मिल गया, मतलब ऑड प्लेस मिल गया तो वहां माइनस दे दीजिए, जहां आपको इवन प्लेस मिल गया तो वहां आपको प्लस दे दीजिए। बस इतनी सी बात है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, आप माइंड में लॉक कीजिए। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑड है, ऑड 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 बोलने ही में ऑड लगता है तो ऑड है, खराब है, हटाओ यार उसको माइनस दो। इवन इवन है, इवन है मतलब सबसे मतलब 2 से डिविजिबल हो जाता है तो इसको प्लस दो, प्लस इवन अच्छा है, ठीक है। ऐसे भी आप कुछ भी कहानी बनाकर आप माइंड में लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं बता दिया, जहां इवन होगा तो आपको प्लस, जहां ऑड होगा उसको माइनस देना है। ये आपका कोफैक्टर आपका फाइंड हो गया, ठीक है। ऐसे कोफैक्टर निकालते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। कोफैक्टर आप निकाल लिए, तो देखिए कोफैक्टर के बाद अब क्या निकलता है, क्या फाइंड करने के लिए आता है। अब बच गया मेरा एडज्वाइंट। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं माइनर भी निकाल दिया इसका एंड कोफैक्टर भी निकाल दिया। अब इसका मेरा क्या निकालना है, एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट निकालने के लिए क्या स्टेप होता है उसको आप नोट डाउन करें पहले। अब लिखे टॉपिक एडज्वाइंट, ठीक, एडज्वाइंट टॉपिक डाले, उसका स्टेप लिखे। स्टेप फर्स्ट, थोड़ा मैं इसको इंक डाल देता हूं। एडज्वाइंट टॉपिक डाले आप लोग। देखिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप शेयर जब तक नहीं कीजिएगा तो हम लोग को पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक। तो आपका चैनल, इस चैनल पर देख लिए होंगे कभी तक फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, टोटल वीडियो आपके पास आ रहा है डेली की डेली, ठीक है। फिजिक्स का वीडियो भी आपको डाल दिया गया है, ठीक। फर्स्ट चैप्टर डाला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आप समझ रहे होंगे। तो आप ही का बेनिफिट है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, आप ही का बेनिफिट है। ये बार बार बताने वाली चीज़ नहीं है, ये खुद से समझ में आनी चाहिए कि हमको यहाँ से कुछ मिल रहा है तो हमको कुछ देना चाहिए, ठीक। यहाँ से आपको कुछ भी मिल रहा है तो आपको कुछ सिर्फ क्या देना है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही। तो इसमें नहीं आपको कुछ जाता है और ये हमको भी कुछ नहीं, हमको बस ये यहाँ से मोटिवेट मिलेगा कि हाँ चलिए मेरा वीडियो शेयर हो रहा है, व्यू बढ़ रहा है, मतलब लोग देख रहे हैं, ठीक। तो हमको वीडियो बनाने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो माइनर निकालेंगे। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, ठीक। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं कोफैक्टर निकाल दिया, एडज्वाइंट निकाल दिया, आपको समझ में आया नहीं समझ में। आप कोचिंग पढ़ते होंगे, कहीं पे क्लास करते होंगे, आप क्लास करके देख लीजिएगा। 30-40 हज़ार देते होंगे एयरफोर्स नेवी का प्रिपरेशन करने के लिए, एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 50-60 हज़ार भी लोग लेते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। अब जैसा भी मतलब बैच ज्वाइन किए होंगे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर्स का, तब पैसा तो दिया होगा। और वहां पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि आप 12th 11th पढ़ के आए, वो तो ये समझते हैं 12th 11th लड़का पढ़ के आए तो 12th 11th में क्या होता है सारा डिटेल्स में पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है। और ये लोग जो पढ़ाते हैं, मतलब आप कंपटीशन का तैयारी जो करने जाते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देंगे,
मतलब कोफैक्टर का लिखवाने के लिए मैं अभी दो पॉइंट टू पॉइंट बताया कि पहले माइनर निकालते हैं कैसे, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन और कैसे प्लेस फाइंड करते हैं, मैं जो आपको बताया वो सब वहां नहीं बताया जाता होगा। ठीक, बहुत सारे कोचिंग में नहीं बताया जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि आप 11th 12th पढ़ के आए हैं, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़ते आप स्वयं जानते हैं। बट हम मैं क्या लेके चलता हूँ कि आप 11th नहीं पढ़े नहीं 12th पढ़े, आप मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप जीरो है, हमको जीरो से लेके चलना है तो हाई लेवल तक। ठीक, तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, माइनर निकालेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकेंड कोफैक्टर निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए स्टेप बता रहा हूं, कोफैक्टर निकालने के लिए स्टेप लिखवा दिया हूं। ठीक, तो सेकंड स्टेप क्या है, कोफैक्टर निकालेंगे। और थर्ड स्टेप क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, टी निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे तो आपका एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स है, 3 स्टेप्स में आप एडजॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट में बता दिया, माइनर कैसे निकलता है वो भी बता दिया, कोफैक्टर कैसे निकलता है वो भी बता दिया, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कैसे निकलता है वो भी बता दिया पिछले लेक्चर में। क्योंकि ट्रांसपोज कैसे निकालता है, ठीक, नहीं मालूम होगा, नहीं देखे वीडियो तो पहले वीडियो देख लीजिए, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा थोड़ा सा, बट उस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताया हूँ। ठीक है, ये 3 स्टेप्स है, तीनों स्टेप्स को आप फाइंड आउट लिख लीजिए नोटबुक में, उसके बाद मैं इसका कोफैक्ट एडजॉइंट निकालता हूं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर ले। ठीक, देखिए मैं इसको अभी इरेज करता हूं, इसको नोट डाउन हो गया होगा आप लोग। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं लिया हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को इरेज करता फिर दोबारा लेता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर इसको मेरे को यही चीज करना पड़ता। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मान लीजिए, इस क्वेश्चन को एडजॉइंट फाइंड करना रहता है। मान लीजिए इस आप ही का एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट फाइंड करना है तो पहले माइनर फाइंड करना पड़ता है, माइनर में इसका निकाल दिया हूं, फिर क्या फाइंड करना पड़ता है, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता है, तो कोफैक्टर भी मैं फाइंड कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या मेरा बच गया, सिर्फ कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना तो मेरा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो देखिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, एटी, ये आपका जो रो है उसको सिर्फ कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए रो जो है आपका कॉलम में आ गया, ये आपका ट्रांसपोज फाइंड हो गया, मतलब एडजॉइंट फाइंड हो गया। यहां पे लिख लीजिए एडजॉइंट, एडजॉइंट आपका फाइंड हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले माइनर फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता है, उसके बाद कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको एडजॉइंट फाइंड हो गया। ऐसे ही 3 × 3 का भी करते हैं, पहले माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, जहां इवन होगा तो प्लस, जहां ऑड होगा तो माइनर, और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको एडजॉइंट निकल जाएगा। जब मैं क्वेश्चन करूंगा 3 × 3 का वहां पर बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही सेम टू सेम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब देख लीजिए इसका ट्रिक क्या है, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, आंसर ये हो गया, मैं इसको अभी इरेज करता हूं, आपको ट्रिक बताता हूं एडजॉइंट का। देखिए ट्रिक समझिए, एयरफोर्स नेवी में 2 × 2 का ही आता है, 3 × 3 का अभी तक नहीं आया, नहीं आएगा क्योंकि वो लंबा चल जाता है, कम से कम 2-3 मिनट समय ले लेता है। देखिए ट्रिक क्या है, क्योंकि ट्रिक तो जरूरी है ना, एग्जाम क्रैक करना है तो ट्रिक तो जरूरी है। देखिए माइनर पहले कोफैक्टर कैसे निकालते थे, इंटरचेंज कर देते थे, तो देखिए पहले कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनर निकल गया और यहाँ पर माइनस लगा दिए तो ये कोफैक्टर निकल गया। ठीक, यहाँ तो ट्रिक तो मालूम था, माइनर कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज कर दिए और माइनस लगा दिए तो कोफैक्टर निकल गया। और एडजॉइंट का भी ट्रिक चाहते हैं तो भी मैं बता रहा हूं, बट ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं थी, यहां तक आ गया, इसको ट्रांसपोज कर देना है तो आपको एडजॉइंट निकल जाता है। बट ट्रिक भी देख लीजिए, यहां तक तो समझ में आ गया ना। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए आंसर आपका क्या है, डी एंड ए, मतलब माइनर को सिर्फ चेंज किया है, माइनर को चेंज किया। ठीक है, माइनर को चेंज किया है, ये माइनर है, और उसके बाद क्या किया है, बी के प्लेस पर बी ही रखा है और सी के प्लेस पर सी ही रखा है। ठीक है, बस इसके
मतलब इसका एडजॉइंट पूछ देना तो ये दोनों को चेंज कर देंगे और ये जो दो है डिजिट मतलब बी एंड सी उसी प्लेस पे रहेगा, बस इसके आगे क्या मतलब इसके में ऐड क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस। तो आपका ये एडजॉइंट हो गया, आंसर ये हो गया, देख लीजिए सेम टू सेम। और इसको चेंज कर लीजिए, ये डी कर लीजिए, ये ए कर लीजिए, देखिए सेम टू सेम आंसर आ रहा है, डी के डी ए के ए, और ये जो प्लेस था उसके सामने माइनस लग गया। ठीक है, तो क्या मैं बता रहा हूं, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसी का आपको फाइंड करने के लिए बोल दे एडजॉइंट, मतलब ये दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब डी चल जाएगा ए के प्लेस पर, ए आ जाएगा डी के प्लेस पर, ठीक, और ये बी एंड सी के प्लेस आगे माइनस लग जाएगा, बस इसका एडजॉइंट फाइंड हो गया आपका। ठीक, ये आपका ट्रिक था, इसको नोट डाउन कर ले। नोट डाउन हो गया। ठीक, अब देखेंगे इनवर्स। अब देखिए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले हेडिंग डालेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हेडिंग डालें। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले ये टॉपिक डालें, नोट डाउन करें, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स जब निकालेंगे ना तो मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो के बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, ये डिटरमिनेंट्स है, इसका वैल्यू जो जीरो का इक्वल आ गया, मतलब जीरो का इक्वल आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिटरमिनेंट्स का जो आंसर आएगा वो जीरो के बराबर नहीं आएगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो। ठीक, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए जीरो आ गया, मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो के बराबर आ गया तो उसका इनवर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, उसी का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इसी का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में ध्यान रखेंगे, इनवर्स निकालने से पहले ये हमको चेक करना पड़ता है कि क्या डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, जो डिटरमिनेंट्स का जो आंसर आ रहा है वो जीरो के बराबर आ रहा है कि जीरो के बराबर नहीं आ रहा। जीरो के बराबर आ गया तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, और जीरो के बराबर नहीं आए तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ देगा आपसे कि क्या इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जीरो के इक्वल आ गया तो उसका इनवर्स निकालना इम्पॉसिबल है, जीरो के इक्वल नहीं आया तो उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को नोट डाउन करें। अब चलते हैं इनवर्स पे, लास्ट टॉपिक मेरा इनवर्स, उसके बाद मैट्रिक्स खत्म। अब देखिए इनवर्स क्या होता है। इनवर्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है इनवर्स ऐसा होता है, ऐसा ही आप इनवर्स देखे हैं अभी तक। इनवर्स कहता है, इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट बाई मॉड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का टॉपिक साथ में लेकर चला जाता है। ठीक,
तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और हमको डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर नोट डाल के लिख लें कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर आ गया तो इन्फिनिटी चल जाएगा इसका आंसर, इसलिए मॉड है मतलब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आप उठाते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इस साइड में लिख देता हूं, ए इनवर्स इक्वल टू ए एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स, ये फॉर्मूला होता है, इसको माइंड में ध्यान देंगे, माइंड में लॉक करेंगे, और ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका बस, और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ए बी सी डी दिया है 2 × 2 का, अब इसका फाइंड करने के लिए बोल दे इनवर्स फाइंड करो। ठीक है, फाइंड ए इनवर्स, तो अब ए इनवर्स के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। अब माइनर कैसे निकालते हैं आप समझ गए हैं, माइनर निकाला है। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ऐसे। अब इसको एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको कर देंगे रो को कॉलम में, मतलब डी माइनस सी माइनस बी ए, तो मतलब मेरा कोफैक्टर ये आ गया। ठीक है, कोफैक्टर मेरा ये आ गया, मतलब मेरा एडजॉइंट ये आ गया, ये आपका कोफैक्टर था, ये आपका एडजॉइंट था। ठीक है, ये आपका माइनर है, लिख लीजिए, ये आपका कोफैक्टर है, और ये आपका एडजॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। और फिर इसको डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी इसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। माइनर निकलता कैसे आपको समझा दिया हूँ, कोफैक्टर निकलता है कैसे समझा दिया, एडजॉइंट निकलता कैसे समझा दिया हूँ, इतना तो मैं कवर करवा दिया हूँ आपको। बस समझाना क्या था, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मैट्रिक्स का करते हैं, ये इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इंटू डी किए, फिर बी इंटू सी है, बीच में माइनस, ये मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो अभी उसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। इसको नोट डाउन करें, एक क्वेश्चन इस पे लेंगे, इसको क्लियर करेंगे। नोट डाउन हो गया, इसको इरेज करता हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आया, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊं, इजी मेथड से बताया। अब बता दिया हूं तो फास्ट में कराऊंगा आंसर, कैसे एग्जाम में फास्ट करना है, हमेशा तो स्लो चलना नहीं है। मान लीजिए ये दे दिया 1 2 3 4, ये आपके सामने क्वेश्चन है 1 2 3 4। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसको फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया, ए इनवर्स, इससे क्या होगा, आपका माइनर भी क्लियर होगा, कोफैक्टर भी क्लियर होगा, एडजॉइंट भी क्लियर होगा, डिटर्मिनेंट्स भी क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए तुम आप ट्राई कीजिए, खुद से टाइम लीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, जो बताया है उस मेथड से ट्राई कीजिए, आपको आंसर निकल आएगा। देखिए मैं आंसर निकाल रहा हूं, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल रहा हूं। ठीक, मैं एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूं, ठीक है ना। ये 1, ये 4, ये 1, ये -2, ये -3, ये आपका एडजॉइंट हो गया, जो मैं ट्रिक से बताया हूं। ठीक है, इसका माइनर निकाल लीजिए आप, तो देखिए माइनर क्या निकलता है, 4 3 2 1, इसका फिर ये माइनस करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ऐसे ही ये एडजॉइंट निकलता है। ठीक है, अब हमको निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले मॉड है, मतलब डिटर्मिनेंट्स चेक करेंगे, मतलब 1 × 4, तो 1 × 4 4 हो गया। ठीक है, माइनस 2 × 3 6, ठीक है, तो क्या आ गया -2 तो नॉट इक्वल टू 0,
तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट, जो हम लोग फाइंड कर लिए हैं मॉड ए। ठीक है, तो एडजॉइंट मेरा क्या आया है, 4 - 2 - 3 एंड 1, ये मेरा एडजॉइंट आया है। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, -2 से, तो मेरा ए इनवर्स फाइंड हो गया। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब ये -2 को आप ऐसे भी और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपके सामने ए इनवर्स था और इसको ऐसे लिख लेते हैं -1/2, कोई दिक्कत, और इसको ऐसे लिख लेते हैं 4 - 2 - 3 एंड 1, इसको ऐसे लिख लिया। दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो 1/-2 को अंदर सबसे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको -2 माइनस कर दिया 1, ये आ जाएगा माइनस कर 2/3 मतलब 3/2, और क्या आ गया -1/2, ये आपका आंसर आ गया। दिख रहा है, ठीक, देखिए आपका आंसर ये आ गया। ठीक ना, -2 1 3/2 -1/2 आपका ये आंसर हो गया। आप एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, आप डायरेक्ट में एडजॉइंट फाइंड किया हूं, जो आपको मैं ट्रिक बताया हूं उससे मैं एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड किया हूं। टाइम नहीं अब लॉस करना है, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट से कीजिएगा, आपका भी आंसर सेम आएगा। क्योंकि हमको एग्जाम के लिए तैयारी करना है तो थोड़ा ट्रिक जानना पड़ता है, ट्रिक में बता दिया हूँ, ट्रिक से डायरेक्ट कीजिएगा तो ये 1 मिनट लेगा आपको, आप डेली कीजिएगा तो आपको 30 सेकंड 50 सेकंड लेगा आपको समय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।